नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पीओके में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध भी ऐसा कि पाकिस्तानी फौज की AK-47 बेकाम हो रही है। बीती रात को पाकिस्तानी बंदूकों के आगे पीओके के स्टूडेंट सीना तान कर खड़े हो गए। आखिरकार पाकिस्तानी फौजियों को भागना पड़ा। पाकिस्तान ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीओके में इंटरनेट कटवा दिया है। बावजूद इसके कुछ खास खबरें और कुछ खास तस्वीरें हिंदुस्तान तक पहुंच रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं जिनमें पीओके से उखड़ते पाकिस्तानी पैरों के पक्के सबूत हैं। सारे सबूत देखिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने हथियार निकाल लिए। छात्रों के सामने AK-47 लोड भी कर ली। और आखिरी चेतावनी भी दे दी। हथियार बंद पाकिस्तानी फौज और गिलगित के छात्र आमने सामने हो गए। इसके बाद क्या हुआ? गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बवाल। पीओके से गिलगित तक बगावत की भीषण आग। आप कैसे हो? गिलगित बल्तिस्तान हमारा सर है, लेकिन पांव के नीचे रोंदने की साजिशें क्यों करते हो? तमाम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे ऑफिस हैं, असेंबली पर ताला लगेगा। फिर गिलगित बल्तिस्तान में जनाब वाली खुशहाली आएगी। इंडिया लोकसभा में उनकी सीटें कौमी से अपनी असेंबली में दिखाई जाए काले कपड़े चढ़ा के। सब्सिडी बहाल होगी लेकिन हुकूमत मौजूद नहीं होगी। ये हुकूमत का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह हम। गिलगित बल्तिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। पूरे गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ कोने कोने पर मोर्चा खोल दिया गया है। पाकिस्तान की अपनी जमीन से बेदखली के लिए गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने शुक्रवार 24 नवंबर का दिन पहले ही मुकर्रर कर दिया था। गिलगित बाल्टिस्तान के कारोबारी, सरकारी और निजी शिक्षक, मजदूर, किसान, घरेलू महिलाएं और स्कूल कॉलेज के छात्र सबके सब सड़कों पर निकल आए। लेकिन शुक्रवार के आंदोलन को तोड़ने की साजिश में पाकिस्तानी फौज गुरुवार रात से ही जुट गई और इसी दौरान गिलगित के छात्र फौज से भिड़ पड़े। दरअसल छात्रों की टोलियां शुक्रवार के धरनों में शामिल होने के लिए घर घर जाकर लोगों से अपील कर रही थीं, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। कोई नाकाला नहीं है, इधर धमकी दे दी। जरा वे धमकी नहीं दो, चले जाओ यहाँ से। मारो मारो। इधर आके तलबा के सामने कलाशनिकोव दिखा ले। ये गैरत लोग आके इधर आके कलाशनिकोव लोड करके ये बताना चाहते हैं कि हम डरेंगे, इन गोलियों की हम उतार देंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में जान बचाकर भागी पाकिस्तानी फौज। हथियार बंद पाकिस्तानी फौज को छात्रों ने खदेड़ा। बंदूक दिखाकर धमकाने वाली पाकिस्तानी फौज को आखिरकार गिलगित बाल्टिस्तान के छात्रों के हौसले के आगे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब बारी पाकिस्तानी सरकार की है। सब्सिडी बहाल होगी लेकिन हुकूमत मौजूद नहीं होगी। ये हुकूमत का भी खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह हम। यहाँ पे गंदम की सब्सिडी ख़त्म करते हैं, उसके साथ हमारे ज़मीनों के ऊपर भी कब्जा कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में हर चीज़ पे सब्सिडी देके, पाकिस्तान में इंसान बैठ के गिलगित बल्तिस्तान में कोई जानवर है? पंजाब में वहाँ पे शहजादे बैठ के यहाँ पे कोई नौकर है? हम बराबरी के लोग हैं, हम बराबरी के बुनियाद पे बैठना चाहते हैं।
हम इस चीफ सेक्रेटरी को पैगाम देना चाहते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ जो भी फैसला करना है होश हवाश में बैठ के करना है। गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, यहाँ पे IMF का कोई कानून लागू नहीं होता है। गिलगित के लोगों के पेट की आग अब पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग में तब्दील हो गई है। गिलगित बाल्टिस्तान में करीब करीब सारा गेहूं पाकिस्तान से सप्लाई होता है। पहले इस इलाके को सब्सिडी वाला गेहूं 7.5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता था। इसी साल जून में यह रेट 7.5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया और अब नवंबर में बढ़ाकर 52 रुपए प्रति किलो कर दिया गया। पाकिस्तान गिलगित के लोगों को भूखा मार डालने पर आमादा हो गया है। आप कहते हो गिलगित बल्तिस्तान हमारा सर है, लेकिन पांव के नीचे रोंदने की साजिशें क्यों करते हो? हमारे वजीर खजाना इंजीनियर इस्माइल साहब फरमाते हैं, देखो ना हमें यहाँ से गया इस्लामाबाद में बुलाया, वहाँ एक खातून ने खड़ा करके मुझे बेइज्जत किया, मुझे डांटा। फाइनेंस मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में कहा कि तुम मुफ्त गंदम खाते हो, तुम हमें कुछ नहीं देते हो, तो मैं बहुत मायूस हुआ। मैं क्या करता, तुम डूब के मर जाते हो। यहाँ पे जमीनों की बंदरबांट में आप लोगों ने किया क्या है? पुराने पाकिस्तान वाले, नए पाकिस्तान वाले असेंबली में सब मिले हैं, सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर ड्रोन हमला किया है। गिलगित बाल्टिस्तान की सिर्फ 2% जमीन पर खेती होती है, इसीलिए अनाज के लिए ये इलाका पाकिस्तान पर निर्भर है। पाकिस्तान ने कुछ सालों तक सब्सिडी वाला गेहूं दिया, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, तो यहां क्या दे? यहां की नदियों से बनी बिजली पाकिस्तान जाती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में अंधेरा रहता है। पूरा पाकिस्तान हमारे दरिया से सैराब हो चुका है जनाब, और हम खुद लोड शेडिंग के मातम कर रहे हैं। 22 घंटे की लोड शेडिंग है। एक MRI का मशीन नहीं है आपके पास, एक्सरे नहीं है आपके पास, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है उसके अंदर। हमारे जनाब आलिशाही ऑफिसर और हुक्मरान इस ऐवान में बैठे बड़े डाकुओं को लाके वहाँ के खजाने को लूट कर लाकर यहाँ कमीशन देकर वहाँ हुकूमत कायम करते हैं, और उन्हीं के अलाकार बनकर गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम को हुकूमत कर रहे हैं। वफाक के साथ अब हमारा जंग होगा, और उस जंग में हजारों नौजवान पार्लियामेंट हाउस के बाहर आएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान के एयरपोर्ट बंद होगा, चीफ सेक्रेटरी बंद होगा, तमाम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर लेवल पे ऑफिस हैं, असेंबली पर ताला लगेगा। फिर गिलगित बाल्टिस्तान में जनाब वाली खुशहाली आएगी। इससे पहले खुशहाली नहीं आनी है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें सुरक्षित थीं। जब विधानसभा का गठन दोबारा होगा तो ये सीटें फिर से सुरक्षित रखी जाएंगी। लेकिन इस इलाके में जबरन कब्जे के बावजूद पाकिस्तान को ये जानने की परवाह भी नहीं है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। पाकिस्तान की 2023 की जनगणना में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद का जिक्र है, लेकिन पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का नहीं। सरकारी प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा गया है कि जनसंख्या के आंकड़े पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को छोड़कर हैं। गिलगित बाल्टिस्तान नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का आईनी हिस्सा नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान महाराजा की 84,471 मरबा मील जिसका फैसला होना बाकी है, उस 84,471 मरबा मील के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में खान लियाकत अली खान और पंडित नेहरू के सिग्नेचर है। जब 35 लाख गिलगित बिल्तिस्तान के रहने वालों को तुम अदालती हुक्म के बावजूद उनका हक ना दो, और इंडिया लोकसभा में उनकी सीटें कौमी अपनी असेंबली में दिखाई जाए काले कपड़े चढ़ा के, और 66 साल से वो तुम्हारे पाकिस्तान की वफादारी करे, 16 स्केल से ऊपर गिलगित वाले को गिलगित में ही नौकरी नहीं है, पाकिस्तान में क्या मिलेगी? वहां की आबशारों को पानी बनाने के लिए इस्तेमाल करो। वहां पे 12 मेगावाट 15 मेगावाट चंद करोड़ों की मालियत से बिजली वो खुद बना रहे हैं। 1 लाख मेगावाट वहां पे बन सकती है। तो आप ये चीजें खत्म करें। गिलगित बाल्टिस्तान को उलझाए रखने के लिए पाकिस्तान यहां पर शिया सुन्नी दंगे करवाता है। 1988 में फौज की शह पर बड़े पैमाने पर शियाओं का कत्लेआम हुआ था। पाकिस्तान से सुन्नियों को यहां पर लाकर बसाया गया। इसके चलते यहां के बहुसंख्यक शिया अल्पसंख्यक हो गए हैं।
हमने अपनी कौम के साथ बहुत जुल्म किया है। हमने अरब ट्राइबल जंग को गिलगित में लड़ा है, सुनिशिया की शक्ल में। ये जंग अरबों की थी, ये गिलगितियों की जंग भी नहीं थी। हमने नहीं सोचा है सही मानों में हम अपनी धरती के अंदर नहीं आ सके। जो फिरकावाराना फसादात हुआ था, ये भी कोई फिरकावाराना फसादात नहीं था, किसी ने करवाया था। फितना फसाद का खदशा है। अभी अल्लाह का शुक्र है सर, सब बेनकाब होकर सामने आ रहे हैं। कम से कम मेरे जैसे लोगों का भी अभी आंखें खुल गया है। यानी कि यहाँ पर जो जीबी के साथ अच्छा कर रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। यहाँ बेनकाब हो रहे हैं। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी साजिशों और अपनी भूल को समझ चुके हैं और इतिहास की भूल से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है, पाकिस्तान से छुटकारा। यही वजह है कि इन इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहे हैं। सूरत नाज़रीन अब ये हो रही है कि इतने अरसे से ये तहरीक चल रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और मेरी जहां वहां लोगों से बात होती है तो वो मुझे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि हमें भारत का हिस्सा हैं और हमें भारत के साथ शामिल होना चाहिए वापस, और जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो पीओके को जुड़ना चाहिए और लद्दाख के साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान को जुड़ना चाहिए। लेकिन हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम खुदकुशियों पे उतर आए हैं, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से जो है वो कुछ जुम्बिश नजर नहीं आ रही। तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, इसका जवाब खुद भारतीय सरकार दे सकती है कि वो क्या करने जा रही है इस हवाले से या क्या नहीं करने जा रही। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान का मकसद एकदम साफ है, यहां की जमीन को आतंकी कैंपों और आतंकी लॉन्च पैड के लिए इस्तेमाल करना। इसीलिए उसे ना तो यहां के लोगों की फिक्र है, ना उनकी जरूरतों की। जम्मू कश्मीर में आतंकी धंधे का हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों को बना रखा है। देखिए कुछ की जब हमने पहचान करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे हमें मिले कि वो रिटायर्ड फौजी थे। जहां तक यहाँ पर जो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका खत्म करें। पाकिस्तान के नफरती एजेंडे से अलग पीओके के लोग अपनी विरासत और जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। इसी नजरिए से हाल ही में कुछ लोगों ने यहाँ के खंडहर पड़े 5000 साल पुराने शारदा पीठ पर 75 साल बाद फूल चढ़ाए थे। ये जो पत्थर हैं, इनमें से मुझे अपने अजदाद की खुशबू महसूस हो रही है। मैं उन हाथों को देख सकता हूँ जिन्होंने इन पत्थरों को पहले तराशा और इतनी बुलंदी पे ला के इनको नस्ब किया। तो एक मोहब्बत का जज्बा उन लोगों के लिए जिन्होंने हज़ारों साल पहले मरकज़ को तामीर किया था, तो एक अकीदत का जज्बा दिल से उभरता है उन लोगों के लिए। ये एक बड़े दर्जे की, आला दर्जे की दरसगाह थी और यकीनन इसमें से स्कॉलर्स निकल के तो दुनिया भर में गए होंगे जहाँ उन्होंने उस इल्म के साथ साथ हमारी तहजीब और सकाफ़त का भी ढंढोरा पीटा होगा यकीनन। पाकिस्तान में शारदा पीठ पर फूल चढ़ाए जाने की खबर फैली तो उसने सिंध के एक मंदिर से बदला निकाल लिया। दिन दहाड़े हिंदू मंदिर को बुलडोजर चढ़ाकर जमीन दोज कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की नफरतों से परे पीओके की आवाम आज भी अखंड भारत का सपना देख रही है। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप ये नहीं समझते कि मुत्तहदा हिंदुस्तान अगर होता तो आज हमें ये दिन देखने को न मिलते। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने अपने खाने का एक रास्ता रखा था। अगर ये आज मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो पाकिस्तान को ये इतनी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत। तो उन्होंने जो अपने औलाद को परवरिश करने के लिए पाकिस्तान का 80% बजट जो है वो डिफेंस के नाम पे ले रहे हैं, तो गरीबों का तो यही हाल होता। तो अगर ये मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो आज हम सारे लोग खुशहाल होते। वक्त के हिसाब से भी कहीं भी ये सही फैसला नहीं है, वरना आज कश्मीरी रोडों पे ना लेटे होते।